जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से सदैव ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता आ रहा है, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन एवं अन्य ट्रस्टी गणों व भक्तजनों के सहयोग से निरंतर रूप में ट्रस्ट की ओर से अनेक प्रकार की धार्मिक सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार के साथ साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड जम्मू में भी धार्मिक पूजन एवं लंगर सेवा का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने एवं जनमानस में सनातन परंपरा को उजागर करने हेतु ट्रस्ट की ओर से एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रत्येक रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड जम्मू में नन्हे बच्चों को रामायण एवं गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा एवं इसके साथ ही समस्त बच्चों को भोजन प्रसाद की भी निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी का कहना है कि सभी बच्चों को ट्रस्ट की ओर से ड्रेस एवं जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी, जिसका शुभारंभ दिनांक 25 मई 2025 रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड जम्मू में विधिवत पूजन के साथ किया गया। ट्रस्ट का यह संकल्प है कि यह सेवा प्रत्येक रविवार को निरंतर रूप में चलाई जाएगी। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट समस्त जनमानस से निवेदन करता है कि आप भी इन धार्मिक कार्यक्रमों में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जम्मू एवं हरिद्वार कार्यालय में संपर्क कर सहयोग कर यश और पुण्य के भागी बने। Go on efficiently doing your work without attachment, because doing work without attachment man attains the supreme। अर्थात तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर भली भांति कर्तव्य कर्म को करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को भी प्राप्त होता है। लोकस्तदनुवर्तते
other persons are starting following them, and whatever they set up, other persons are following their way. अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतने लग जाते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार बरतने लग जाते हैं। It consists of 47 shloks, among them from first shlok to 11th shlok, from first shlok to 11th shlok, Arjun number and length strength of both the armies. Pashritam Paduputrana Majaya Mahavir Jamu Vyura Vyuvalaputrena Tavashishyena Dhirata. From 12th shlok to 19th shlok, both the armies blew their conches. Panchajanyam Rishikesho Devadattam Dhananjayavam Purnam Tatmo Mahashantam Bhimakarma Vigodharam. From 20 to 27th shlok, inspection of both the armies by Arjun. Yavadetan Niriksheham Yodhukamanamastitan Kirmalasan Yodhakyam Masmin Ranam Samudrame. From 28 to 47 shlok, Arjun timidity, sorrowful words filled him with delusion. Dhanti mama gatani mukhancha parishushyati ve patushya sharire me romaharshascha jayate. अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। उनमें से पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा गुरुश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के द्वारा दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना एवं उनके सामर्थ्य का वर्णन है। जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्धनाधना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. Arjun said, Krishna, if you consider knowledge as superior to action, why then do you urge me to do this dreadful action? केशव अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिश्वते ब्रवीत्. Shri Bhagavan said, I revealed this immortal yoga to Vaivasvan son God. Vaivasvan conveyed it to Manu, his son, and Manu imparted it to his son Ikshvaku. अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. You are as it were puzzling my mind by these seemingly conflicting expressions. Therefore, tell me the wonderful discipline by which I may obtain the highest good. अर्थात आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक वाक्य को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुव
लोग भी लुप्तप्राय हो गया। कुछ दक्षिणा देते थे, आइए आप हमारे घर में महाराज जी एक सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए। तो एक ब्राह्मण एक सुंदरकांड पाठ करता था, और वो जो लोग थे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे कि हमारे घर में नवरात्रों के दिनों में 9 दिन सुंदरकांड का पाठ चला है। हम कितने महान हैं कि यहाँ 30 बच्चे सुंदरकांड करेंगे, तो मतलब एक दिन के 30 पाठ हो गए। और ब्रह्मचारी बच्चे, क्या बात है। इसलिए हमने ये शुरू किया है कि जम्मू यात्री भवन में हरिद्वार तो यहाँ से लाइव हो रहा है, वहाँ लोग इसका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निरंतर तौर के ऊपर हम हर इतवार को यहाँ पर इन बच्चों की क्लास होगी। और जितने अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे कि आइए अपने बच्चों को साथ लेके आइए। आप कहते हैं कि बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं, तो संस्कार की ये पाठशाला बन चुकी है। तो यहाँ इन बच्चों से आकर देखो ये किस तरीके से जो है अपना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, हनुमान चालीसा के ऊपर, और विशेष करके अब शिव तांडव का जो पाठ किया है बहुत ही सराहनीय है। आज से ये शास्त्री जी से हो चुका है विचार, यहाँ निरंतर तौर के ऊपर क्लास लगेगी। और बड़ा शीघ्र ये सामने जो मॉडल रखा हुआ है, ये एक आप लोगों के लिए गाड़ी तैयार हो रही है। इस गाड़ी में ये चलता फिरता क्लासरूम होगा आपका। जैसे आप वहाँ से यहाँ आए हैं, फिर आपको मेटाडोर में नहीं आना पड़ा। ये गाड़ी होगी, इसमें अटैच बाथरूम है, बैठने का स्थान है, एसी बस है। यहाँ से आपने आना है, और यहाँ भी कहीं हमने जाना है, इस बस का आपके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि कोई भी ऐसा स्थान है, यहाँ पर लोगों की ये इच्छा है कि हम यहाँ पर रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे शास्त्री जी को बड़ी दिक्कत आती थी कि किसी जगह पर जाना है, पहले पहुँचने की दिक्कत है, वहाँ पहुँचेंगे कैसे, मेटाडोर ढूंढनी है, वो भी झंझट ख़त्म। उसके पश्चात वहाँ जाके बैठना कहाँ है, कैसी जगह होगी, और किसके घर में जगह होगी, और कितनी जगह होगी। पहले ये सोचना पड़ता था कि हम 25 लोग जा रहे हैं, तो क्या उनके पास 25-30 लोगों की जगह है बैठने की कि नहीं है। फिर बच्चों को अगर बाथरूम में जाना है तो कहाँ सुविधा उनको मिलेगी। हमारी लड़कियां भी हैं, माताएं भी हैं, बड़ी समस्या थी। फिर वहाँ जाएंगे, हो सकता हमने कार्यक्रम करना हो तो वहाँ लाइट ना हो, तो ये सारी सुविधा इसमें है। बाथरूम भी है, लाइट भी है, बैठने की जगह भी है, और गुरुजी के बैठने का आसन भी बनेगा। ये आप लोगों को समर्पित की जाएगी। ये गाड़ी बहुत जल्दी ये बन जाएगी और आप लोगों के लिए और गुरुजी को ये समर्पित की जाएगी। इसको चलाने का, व्यवस्था करने की सारी जिम्मेवारी जम्मू यात्री भवन ने ले रखी है। आप लोगों ने केवल इसका प्रयोग करना है। और शास्त्री जी, आपने जैसे आज हमारी बेटी आई है, इन सब माताओं से हम प्रार्थना, बहनों से प्रार्थना करेंगे, अपने किसी भी स्थान के ऊपर हम इस किस्म का आयोजन अगर करना चाहते हैं, हम इसको लोगों को सिर्फ इतना प्रदर्शित करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। नहीं, हमको कहेंगे कि आप हमसे ले जाओ। हम ऐसे नहीं जैसे लोग घरों में सत्संग करने जाते हैं, हमें कितने पैसे देखोगे, ढोलकी वाला के, हमने कुछ नहीं लेना है, हमने देना है। आपको क्या देना है? संस्कार देने। ये इन माता पिताओं के बच्चे, इनको प्रणाम करना है, इनके माता पिताओं को। इन बच्चों को तो प्रणाम है ही है,
लेकिन इनके माता पिताओं को प्रणाम करेंगे, इनके गुरु को प्रणाम करेंगे कि किस काबल कितनी डेडिकेशन से इन बच्चों को इन्होंने तैयार किया है। तो ये आस्ता आस्ता 1-2 महीने के अंदर सारा कार्यक्रम ठीक हो जाएगा। आपने निश्चित कर लेना है कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम होगा, और दिन में कम से कम भी हम 3 से 4 जगह पर क्लास लगाया करेंगे। हर दिन में 3 से 4 जगह पर। आने जाने का खर्चा सारा ट्रस्ट का होगा। किसी को जलपान की सारी व्यवस्था गाड़ी के अंदर होगी। हमने जिसके घर में जाना है उसको उल्टा प्रसाद दे के आना है। ये नहीं है कि हम उसके घर सत्संग जाएंगे, हमारे बच्चों का आप व्यवस्था करो। हो सकता है उसकी भावना हो, लेकिन वो ये आयोजन नहीं कर सकता है तो पीछे रह जाता है। इसलिए हम इस भावना को दूर करना है। हम धर्म प्रचार के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, वैदिक प्रचार के लिए हम घर घर में जाएंगे, हर नगर में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे। यहाँ कोई गरीबी अमीरी का सवाल नहीं होगा। कुछ क्लासें इसमें बच्चों के लिए लगेंगी और कुछ बुज़ुर्गों के लिए भी लगेगी। जैसे मान लो हमारे भाई बहन कुछ रिटायरमेंट हो चुकी है, अब उनके पास समय है, लेकिन वो मोबाइल और टीवी से तंग आ चुके हैं। मोबाइल और टीवी से वो तंग आ चुके हैं। न्यूज़पेपर का तो पढ़ने का समय ही ख़त्म हो चुका है। अब जैसे आप देखते हैं घरों में तो टीवी वाला है, एक ही न्यूज़ को वो सुबह 5 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे तक उसी को घुमा फिरा के सुनाता है। न्यूज़ एक ही है। इसलिए लोग अब इस, और विशेष करके अब शिव तांडव का जो पाठ किया है बहुत ही सराहनीय है। आज से ये शास्त्री जी से हो चुका है विचार, यहाँ निरंतर तौर के ऊपर क्लास लगेगी और बड़ा शीघ्र ये सामने जो मॉडल रखा हुआ है, ये एक आप लोगों के लिए गाड़ी तैयार हो रही है। इस गाड़ी में ये चलता फिरता क्लासरूम होगा आपका। जैसे आप वहाँ से यहाँ आए हैं, फिर आपको मेटाडोर में नहीं आना पड़ा। ये गाड़ी होगी, इसमें अटैच बाथरूम है, बैठने का स्थान है, एसी बस है। यहाँ से आपने आना है और जहाँ भी कहीं हमने जाना है इस बस का आपके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि कोई भी ऐसा स्थान है यहाँ पर लोगों की ये इच्छा है कि हम यहाँ पर रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे शास्त्री जी को बड़ी दिक्कत आती थी कि किसी जगह पर जाना है, पहले पहुंचने की दिक्कत है, वहाँ पहुंचेंगे कैसे, मेटाडोर ढूंढनी है, वो भी झंझट ख़त्म। उसके पश्चात वहाँ जाके बैठना कहाँ है, कैसी जगह होगी, वो किसके घर में जगह होगी और कितनी जगह होगी। पहले ये सोचना पड़ता था कि हम 25 लोग जा रहे हैं तो क्या उनके पास 25-30 लोगों की जगह है बैठने की कि नहीं है। फिर बच्चों को अगर बाथरूम में जाना है तो कहाँ सुविधा उनको मिलेगी। हमारी लड़कियां भी हैं, माताएं भी हैं, बड़ी समस्या थी। फिर वहाँ जाएंगे, हो सकता हमने कार्यक्रम करना हो तो वहाँ लाइट आना हो, तो ये सारी सुविधा इसमें है। बाथरूम भी है, लाइट भी है, बैठने की जगह भी है और गुरुजी के बैठने का आसन भी बनेगा। ये आप लोगों को समर्पित की जाएगी। ये गाड़ी बहुत जल्दी ये बन जाएगी और आप लोगों के लिए और गुरुजी को ये समर्पित की जाएगी। इसको चलाने का व्यवस्था करने की सारी जिम्मेवारी जम्मू यात्री भवन ने ले रखी है। आप लोगों ने केवल इसका प्रयोग करना है। और शास्त्री जी, आपने जैसे आज हमारी बेटी आई है, इन सब माताओं से हम प्रार्थना, बहनों से प्रार्थना करेंगे, अपने किसी भी स्थान के ऊपर हम इस किस्म का आयोजन अगर करना चाहते हैं, हम इसको लोगों को सिर्फ इतना प्रदर्शित करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। नहीं, हमको कहेंगे कि आप हमसे ले जाओ। हम ऐसे नहीं जैसे लोग घरों में सत्संग करने जाते हैं, हमें कितने पैसे देखोगे, ढोलकी वाला के, हमने कुछ नहीं लेना है, हमने देना है। आपको क्या देना है? संस्कार देने हैं।
ये इन माता पिताओं के बच्चे, इनको प्रणाम करना है, इनके माता पिताओं को। इन बच्चों को तो प्रणाम है ही है, लेकिन इनके माता पिताओं को प्रणाम करेंगे, इनके गुरु को प्रणाम करेंगे कि किस काबल, कितनी डेडिकेशन से इन बच्चों को इन्होंने तैयार किया है। तो ये आस्ता आस्ता 1-2 महीने के अंदर सारा कार्यक्रम ठीक हो जाएगा। आपने निश्चित कर लेना है कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम होगा, और दिन में कम से कम भी हम 3 से 4 जगह पर क्लास लगाया करेंगे। हर दिन में 3 से 4 जगह पर। आने जाने का खर्चा सारा ट्रस्ट का होगा। किसी को जलपान की सारी व्यवस्था गाड़ी के अंदर होगी। हमने जिसके घर में जाना है उसको उल्टा प्रसाद दे के आना है। ये नहीं है कि हम उसके घर सत्संग जाएंगे, हमारे बच्चों का आप व्यवस्था करो। हो सकता है उसकी भावना हो, लेकिन वो ये आयोजन नहीं कर सकता है, तो पीछे रह जाता है। इसलिए हम इस भावना को दूर करना है। हम धर्म प्रचार के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, वैदिक प्रचार के लिए हम घर घर में जाएंगे, हर नगर में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे। यहाँ कोई गरीबी अमीरी का सवाल नहीं होगा। कुछ क्लासें इसमें बच्चों के लिए लगेंगी और कुछ बुज़ुर्गों के लिए भी लगेगी। जैसे मान लो हमारे भाई बहन कुछ रिटायरमेंट हो चुकी है, अब उनके पास समय है, लेकिन वो मोबाइल और टीवी से तंग आ चुके हैं। मोबाइल और टीवी से वो तंग आ चुके हैं। न्यूज़पेपर का तो पढ़ने का समय ही ख़त्म हो चुका है। अब जैसे आप देखते हैं घरों में, तो टीवी वाला है, एक ही न्यूज़ को वो सुबह 5 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे तक उसी को घुमा फिरा के सुनाता है। न्यूज़ एक ही है। इसलिए लोग अब इस चीज़ से सब तंग आ चुके हैं। अब हमने उनको सनातन की तरफ मोड़ना है। जम्मू यात्री भवन जैसे हरिद्वार में सेवा करता आ रहा है, यहाँ BC रोड में अब यहाँ बैठे हुए हैं। आज तक मेरे ख्याल में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लिया है। इस तरीके के आयोजन हम पहले यहाँ इस देवस्थान पंचमुखी हनुमान जी के चरणों से प्रारंभ करेंगे। बस बन जाती है, फिर हम किसी जगह पर जहाँ भी होगा, लेकिन हमें केवल किसी का धन नहीं चाहिए, हमें केवल उसकी श्रद्धा और समय चाहिए। उसको यहाँ से श्रद्धा और समय के अनुसार हमें बुलाएगा, हम वहाँ पर जाएंगे, हमारे पंडित जी जाएंगे, हमारे सारी व्यवस्था करने वाले लोग जाएंगे, हम वहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए जाएंगे। ये हमारा एक संदेश है। अब भगवान की कृपा रही तो बड़ा जल्दी इसको हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब तक हमारी गाड़ी नहीं आती है तब तक ये कार्यक्रम हर रविवार को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ होगा। आप भी आएँ, अपने परिवार को भी लाएं और यहाँ देखें कि कैसी भगवान की कृपा है इन बच्चों के ऊपर। मैं इतने ही बात को विराम करता हूँ। अब शास्त्री जी अपना कार्यक्रम करेंगे और उसके पश्चात हनुमान जी का आरती होगी और आरती के प्रसाद होगा। अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 7051122990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।